मुबीन एजू एंड वी लॉग यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स, हम आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो ख़ास तौर पे 9th क्लास के हवाले से है, जिन्होंने इस बार 9th के या प्री 9th के पेपर्स देने हैं। तो आज हम देखेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर है, कालबों और कालबों का जो मक्ता है, उसके चंद अहम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको चंद अहम लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और आपका पेपर में क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपने इस चैनल को जो नए आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें जो भी इसको देखें, और लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो कि 9th या प्री 9th का पेपर्स देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का चैप्टर यूनिट 1 है, कालब और कालबों का मक्ता, और इसको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के वाले से है। इंशाअल्लाह सवाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो मश्क नंबर 1/4 एक्सरसाइज 1.4 का जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं -1 3 एंड -3, जो हमारे पास है -1 3 एंड 2 0। एंड सेकंड बी मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 -5। तो यहाँ पे हमारे पास जी 2 है। अब हमने करना क्या है कि तस्दीक करनी है, इसमें हमने प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू लिखी, ये बी की वैल्यू लिखी। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के जो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, दूसरे कॉलम का फर्स्ट कॉलम है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से थर्ड एलिमेंट, और सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से फोर्थ एलिमेंट। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, तो हमारे पास आ गया -10 -17 2 एंड 4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमने ए बी प्रोडक्ट जो फाइंड आउट की है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में आपको पता है कि क्या हम करते हैं कि जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ये -10 -17 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और इसी तरह 2 4 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं कि हमें वहाँ पे ए का ट्रांसपोज चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बी की वैल्यू लिखी, उसका ट्रांसपोज लिया, बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज लिया, उसमें भी इसी तरह जो रोज़ और कॉलम्स हैं इंटरचेंज हो गए। अब हम राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे कि इस बी ट्रांसपोज को इस ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो लिखी, और ए ट्रांसपोज के नीचे जो इसकी वैल्यू है वो लिख दी। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो है ये थर्ड एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से फोर्थ एलिमेंट बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल हमारे पास -10 2 -17 4 सेम वही वैल्यू आई जो लेफ्ट हैंड साइड की थी। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दर्ज झैल मसावातों को क्रैमर के कानून की मदद से हल करें। तो आपको पता है कि मैट्रिसेस को जो इक्वेशंस होती हैं, मैट्रिसेस की हेल्प से जो हम इसको फाइंड आउट करते हैं इसका सलूशन, तो उसके दो मेथड होते हैं, क्रैमर रूल होता है और एक इन्वर्स मेथड होता है, उसके तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। इनको हमने ऊपर तले लिख के इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए 2 - 2 3 - 2, और ये वेरिएबल आ गए x y = 4 6। अब इसमें a जो है हमारे पास 2 - 2 3 2 है, इसका हमने डिटर्मिनेंट या मक्ता लेना है। उसके लिए फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ये माइनस फार्मूले का है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 + 6 दैट इज़ 10, तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, लिहाजा हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम दो नए मैट्रिसेस बना रहे हैं, एक AX और एक AY। ये कैसे बनेगा? ये जो A मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे हम ये वाला 4 6 पुट कर देंगे तो ये X बन जाएगा। इसी तरह AY के लिए हम इसी मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की प्लेस पे 4 और 6 पुट कर देंगे तो ये AY बन जाएगा। अब हमने AX और AY इनकी डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करनी है।
तो इनकी डिटर्मिनेंट्स भी बिल्कुल उसी तरह, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो ये 20 आ गया। ए वाई भी इसी तरह हमने सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। अब हमारे पास क्रैमर रूल में एक्स और वाई के जो फार्मूले हैं उसको हम यूज़ करेंगे। तो एक्स जो है इसमें होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से ये वैल्यू इसकी 20 डिवाइडेड बाई 10 पुट की तो 2 आ गया डिवाइड करने से। और वाई का फार्मूला इसमें होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये ए वाई का मक्ता ऊपर हमने 0 निकाला हुआ है, ए का मक्ता हमने 10 निकाला हुआ, 0 डिवाइडेड बाई 10 0। तो इस तरह ये सोल्यूशन साइड या आल साइड इसका 2 0 आ गया। इसमें ये ख्याल रखना है आपने कि ये दरमियानी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 0 और फिर छोटी और दरमियानी ब्रैकेट लगानी है। तो ये इसका आंसर था। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे मेथड से, यानी काल्बों के माकूस की मदद से हल कीजिए। तो इसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको ऊपर तले लिख के तो इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखा, ये कोफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल और ये राइट साइड लिख दी। अब इसमें ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है, ये हमने सपोज कर लेना है, लेट कर लेना। आप इधर लिख सकते हैं लेट या फर्ज करें। और उसके बाद ये ए राइट साइड पे चला गया, ए इन्वर्स हो गया। तो इसमें ए जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। इसका मीनिंग ये है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए इन्वर्स चाहिए, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यूज़ यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ए मैट्रिक्स हमने यहाँ से लिया 4 2 3 -1। अब इसकी डिटर्मिनेंट ली तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो इसको सॉल्व करने से -10 आ गया। अब अभी हमें एडजाइंट ए चाहिए इन्वर्स के लिए। तो एडजाइंट ए कैसे होगा कि इन दोनों की हम प्लेसेस चेंज कर देंगे, फर्स्ट टर्म फोर्थ पे चली जाएगी और फोर्थ टर्म फर्स्ट पे चली जाएगी, और सेकंड थर्ड जो है इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ये एडजाइंट ए आ गया। अब ए इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ए 1 ओवर, तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 और ये एडजाइंट की वैल्यू। अब वापस हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी में। तो उसमें जाके ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी और ये बी की वैल्यू पुट कर दी। अब फिर दोबारा से मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की करवा दी, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दी। उसके बाद ये -8 + 2 आ गया और -24 -4 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये -6 और -38। अब इसको -10 से डिवाइड करवाया दोनों को, तो ये हमारे पास 3/4 और 14/5 आ गया। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये इनकी वैल्यूज़ लिख दी और इसको सोल्यूशन सेट में हल सेट की फॉर्म में लिख दिया। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें, और जो भी दोस्त आपके कज़न्स क्लास फेलोज़ 9th के या प्री 9th के पेपर्स देने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। अगर कोई भी आपकी और चीज़ क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 0300649048 पर रब्ता कर सकते हैं, और फ्री ऑनलाइन ट्यूशन के हवाले से भी यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्रैमर रूल का है, ये भी बहुत दफ़ा आ चुका है। क्रैमर के कानून की मदद से जो है मसावातों को हल कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने क्वेश्चन 2 किया था उसी तरीके से ये दोनों इक्वेशंस लिखी, उनमें से ये कोफिशिएंट सेपरेट किए, ये चारों कोफिशिएंट्स, और ये एक्स वाई सेपरेट किया और -6 -10। दोबारा से ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, वही जो बार बार हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ टर्म माइनस सेकंड इंटू थर्ड टर्म, और उसको सॉल्व करने से ये हमारे पास 4 आ गया। ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने नए 2 मैट्रिसेस बनाने, ए एक्स और ए वाई। तो इसमें ए एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे ये बी वाली वैल्यूज़ आ गई, सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहा। ए वाई के लिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा और सेकंड कॉलम की प्लेस पे हम बी की वैल्यूज़ लिख देंगे। अब इसकी डिटर्मिनेंट भी ए एक्स और ए वाई की हमने फाइंड आउट करनी है, सेम वही फार्मूला, फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकंड इंटू थर्ड, ये -8 आ गया, फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड इंटू थर्ड ए वाई के लिए ये 0 आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने फार्मूला में पुट करनी है। एक्स के लिए फार्मूला हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए, उसमें वैल्यूज़ पुट की, -8 और 4 -2 आ गया। ए वाई के लिए हमारे पास वैल्यू है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला है। इसमें से ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 4 है, तो डिवाइड किया तो 0 आ गया।
तो ये हमारा सोल्यूशन सेट या हल सेट आ चुका है -2 0, ये ब्रैकेट्स दोनों आपने लगानी है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सोल्यूशन सेट नहीं फाइंड आउट हो सकता। इस केस को हम डिस्कस करते हैं कि किस फॉर्म में जो सोल्यूशन सेट नहीं फाइंड आउट हो सकता, कौन सी ऐसी इक्वेशन होती हैं। मुतअद्दिद मसावातों का हल सेट ज़रिया काल्बों के माकूस के तरीके से मालूम करें। और ये हमने 2 इक्वेशन लिखी, बिल्कुल उसी तरह हमने कोएफिशिएंट अलग किए x y, और ये b की वैल्यू, ये a x b नाम रखा इनका, x = a इनवर्स b। a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ टर्म माइनस सेकंड इंटू थर्ड टर्म माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से ये 0 आ गया। अब इसमें चाहे क्रैमर रूल से कहा हो या काल्बों के माकूस के तरीक़ों से कहा हो, दोनों तरीके से जब a डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगी तो उसका हम हल सेट मालूम नहीं कर सकते। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कि a डिटर्मिनेंट 0 है, लिहाजा एक नादर कालब है। तो लिहाजा दी की मसावातों का हल सेट काल्बों के माकूस के तरीके से मालूम करना मुमकिन नहीं। तो ये भी सवाल आ जाता होता है। तो इस हवाले से ऐसी कोई इक्वेशंस हों जिनमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, उसको क्रैमर रूल से या माकूस के तरीके से हमें कहा हो कि जी आपने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, तो उसका सोल्यूशन सेट नहीं निकलेगा। तो एंड पे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर लिखें, इसको लाइक करें वीडियो को, और उन दोस्तों को शेयर करें जो कि 9th या प्री 9th के पेपर्स देने वाले हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।